ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये सबके लिए है जो भी इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। और आपके पार्टनर की डिटेल्स भाई, सिचुएशन कुछ भी है, चाहे आप लोग कॉन्टैक्ट जोन में है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, जो भी एक्स वाई जेड, हम कुछ सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं और देखते हैं वेयर इज दिस रिलेशनशिप हेडिंग इन द फ्यूचर। ठीक है, और आपके सवालों के जवाब ढूंढते हैं आज की रीडिंग में। चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन है। ओके, तो सिचुएशन ये है जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो इसका मतलब ये है दैट ऑन ऑफ, हम कह सकते हैं कि दिस सिचुएशन इज लिटिल ऑन एंड ऑफ। ठीक है, और हो सकता है कि आप लोगों की जो बातें हैं वो बहुत कम हो रही हैं, बहुत कैजुअली या बहुत ज़्यादा कभी कभी बात हो रही है, तो इट्स लाइक दैट। या हो सकता है कि लिटरली काफ़ी टाइम हो चुका है और जस्ट चेकिंग ईच अदर आउट ऑन सोशल मीडिया पे आप अपने पार्टनर को खुद चेकआउट कर रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है कि स्पाइंग ऑन ईच अदर, तो ये कॉमन एनर्जी है, सिचुएशन है। तो आप दोनों में से हो सकता है, आप भी हो सकता है चेकआउट करते हो अपने पार्टनर को, और आपके पार्टनर भी कभी कभी देखते हो, और मे बी इट्स अबाउट जस्ट ओल्ड पिक्चर्स या ओल्ड मेमोरीज या वट एवर। तो दिस और ट्रैकिंग ईच अदर, ठीक है, कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्या हो रहा है। तो वो एनर्जी हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है फॉर नाउ। ओके, अब आपके जो पार्टनर है वो इस रिलेशनशिप को किस तरह देखते हैं। तो आपके पार्टनर को ये लगता है कि जितनी जल्दी ये रिलेशनशिप शुरू हुआ उतनी ही जल्दी ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। और आई थिंक वो खुद बहुत कंफ्यूज्ड है कि ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। इट्स लाइक रनर चेजर। ओके, तो वेरी क्विकली ऐसा लगता है बहुत जल्दी कुछ शुरू हुआ और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो गया। सो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। और अभी तक हमारे पास एयर साइंस बहुत आ रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यस, एनर्जी दिखाई दे रही है। तो इस रिलेशनशिप को ऐसे देखते हैं कि यस, कि जैसे किसी चीज़ को चेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है। ओके, और आई थिंक फिलहाल मुझे ऐसा लगता है किसी ने पीठ दिखाई हुई है। तो वही अगेन वही चीज़ है कि ज़्यादा या तो इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा बात नहीं हो पा रही है, तो वो चीज़ है। आपको किस तरह से वो देखते हैं? आई थिंक क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है ज़्यादा, तो आपको इस तरह से देखते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब ये है कि यू कह सकते हैं कि हाँ, कि नॉट बिहेविंग इमोशनल एट ऑल। अभी इमोशन से काम नहीं ले रहे हैं आप, और चाहे मेल है फीमेल है, बट आपके पार्टनर अभी आपको इस तरीके से देखते हैं दैट यू आर नॉन एक्सप्रेसिव, और एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और लड़ाई के मूड में है, या यूँ कह लीजिए कि थोड़ा-सा कोल्ड कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं कि नहीं, नॉट इंटरेस्टेड, तुम नहीं हो तो मैं भी नहीं हूँ। तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ये आपसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं? एक्सपेक्ट आपसे ये करते हैं कि 10 ऑफ पेंटिकल्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब आप अपनी तरफ से एफर्ट्स पुट करें। ठीक है, और इनका खुद का एफर्ट्स क्या है, इनका खुद का ये एफर्ट्स है कि ये अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे बर्डन्स कैरी कर रहे हैं। ठीक है, या उनको लगता है कि बस मैं थक गई हूँ या मैं थक गया हूँ बस एफर्ट्स पुट कर करके, तो अब आप करो जो करना है। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर हैं वो खुद, मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये लग रहा है कि उन्होंने बहुत एफर्ट्स पुट किए हैं, अब आपकी बारी है। ठीक है, सो हो सकता है कि वो आपकी तरफ से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपकी तरफ से चाह रहे हैं कि 10, वाओ मेरे पास 10 एनर्जी आ रही है। ठीक है, ये और देखते हैं। तो आपके पार्टनर आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह देखते हैं, उनको लगता है कि थोड़ा-सा आई थिंक आपके अंदर चेंज आया है। ओके, तो रिस्ट्रिक्शंस हैं, बाउंडेशंस हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, आपके पार्टनर आई थिंक
उनकी लाइफ में, ठीक है, इस टाइम क्या क्या चल रहा है। आई थिंक कुछ के लिए हो सकता है भाई डेफिनेटली ये पर्सन इस अपनी सेल्फ लाइक अपने आप पे काम कर रहे हैं, ग्रोथ, वो चीज़ दिखाई दे रही है, दैट वर्किंग ऑन सेल्फ एम्प्रेस एनर्जी। कुछ के लिए हो सकता है भाई ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, ठीक है, मदर ऑफ अ चाइल्ड। तो ये सबके लिए अलग अलग है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि यस ऑफ कोर्स कि मतलब ये सिचुएशन है कि कोई हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे भी है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों में से कोई मैरिड हो सकता है या दोनों में से आप में से कोई हो सकता है कि ऐसी कोई सिचुएशन हो। तो यहाँ पे आई थिंक ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि आप किस तरीके से सोचते हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि वो सेपरेटेड हों, डिवोर्स्ड हों या ऐसी कोई उनकी सिचुएशन हो, या आपकी एनर्जी भी ऐसी आ रही है कि हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। बट या फिलहाल आई थिंक आपने पूछा आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, देन आई थिंक इट्स अबाउट या तो ये पर्सन इन्वॉल्व है अपनी फैमिली में, या हो सकता है कि खुद पे सेल्फ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप पे वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, एम्प्रेस एनर्जी, इसका मतलब दैट। एंड आई थिंक हो सकता है कि बहुत कुछ फेस किया हो, चैलेंजेस इन लाइफ, पास्ट में बहुत कुछ हुआ हो, 5 ऑफ सोर्ड, इसका मतलब ये है कि बहुत कुछ उन्होंने चैलेंजेस अपनी लाइफ पे देखे हैं, बट नाउ दे वांट क्लैरिटी, और वो चाहते हैं तो अपने पे सेल्फ वर्क कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं। ये चीज़ हो सकती है। ओके, आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव, या जल्दी ही आई थिंक आप लोगों के बीच में क्लैरिटी आने वाली है। जल्दी ही पर्सन ये रिटर्न कर सकते हैं आपकी तरफ, बात हो सकती है आप लोगों की। बट मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कोई आप लोगों के बीच में कुछ ईगो क्लैशेस आ रहे हैं, और आप लोग एक दूसरे को लाइक मतलब रीच आउट नहीं कर रहे हैं, तो एक ईगो क्लैशेस आ रहे हैं यहाँ पे, या यूँ कह लीजिए कि कोई भी मतलब ना गिव अप करना चाहता है, या सिचुएशन ऐसी है आप लोगों के बीच में। तो यस, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें पिक कर सकती हैं या आपके पर्सन, बिकॉज़ हमारे पास नाइट ऑफ वांड्स एनर्जी आ रही है, ठीक है? और फिर ये रिलेशनशिप आई थिंक एक नई शुरुआत यहाँ हो सकती है विद अ नाइट ऑफ सॉरी एस ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ वांड्स, तो एक नई शुरुआत हो सकती है। बट मेक श्योर कि आप लोग जो भी है, यस, पेशेंस, थोड़ा-सा टाइम लेना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज़ ये जो रिलेशनशिप है इतना ईज़ी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। और वो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो क्या है कि हो सकता है इट्स अबाउट कि अभी आप लोगों की बातें नहीं हो रही हैं, पहल कौन करेगा? पहली कॉम्प्लिकेशन तो यही है कि पहल कौन करेगा, बात कौन करेगा, क्लैरिफाई कौन करेगा, ठीक है ना? पेज ऑफ वांड्स, तो कुछ के लिए हो सकता है कि बिल्कुल ही कम्युनिकेशन ना हो रही हो, बिल्कुल ही बात नहीं हो रही है, या बहुत रेयरली हो रही है, बहुत कम हो रही है, कोई ओपन अप ही नहीं हो रहा, बहुत शेडी है। हाँ, दूर-दूर से एक-दूसरे को आप लोग चेक आउट कर रहे होंगे, या स्पाई कर रहे होंगे, चेक आउट कर रहे होंगे, ठीक है? आपकी एनर्जी भी हो सकती है जो वीडियो को देख रहे हैं। हो सकता है कि दूर-दूर से, और फ़ोटोज़ को देखना, ट्रैक करना एक-दूसरे को। अब कॉम्प्लिकेशन क्या है कि कौन रीच आउट करेगा? अदर दैन दैट और क्या कॉम्प्लिकेशन? इट्स अबाउट हाई प्रीस्टेस, सो देयर आर लॉट ऑफ हिडन लेयर्स, अंदर बहुत कुछ चल रहा है। हाई प्रीस्टेस इज़ ऑल अबाउट अवेयरनेस, इट्स अबाउट रियलिटी चेक, और हिडन ट्रुथ, अंदर बहुत कुछ छुपा है, तो वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना? कि वो आपकी तरफ से है, आपके पार्टनर की तरफ से, बट येस कि ऐसा लगता है कि चीज़ें अभी जानना, एक-दूसरे को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शायद कुछ के लिए हो सकता है कि ये भी ज़रूरी है कि ये पर्सन ऑलरेडी कहीं मैरिड तो नहीं है और आप ऐसा ना जानते हो, या एक्स-वाई-ज़ेड कि वो किसी के साथ डील कर रहे हैं, या ऐसी कोई बातें हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप दोनों को ही, दोनों साइड में। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि वेयर इज़ दिस रिलेशनशिप हेडिंग, तो येस ये पिकअप हो सकता है, बट कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे ये आ रही है कि ये तब तक नहीं होगा जब तक एक पार्टनर अपनी तरफ से रीच आउट ना करे, कोशिश ना करे या क्लैरिफाई ना करे, ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, और उसमें थोड़ा-सा वक़्त लग सकता है। हमारे पास 3 ऑफ वांड्स एनर्जी आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि मतलब आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी अभी फ़िलहाल ये है कि वो ऐसा सोचते हैं दैट कोल्ड एनर्जी, कोल्ड वाइब्स, वो आपके बारे में भी सोचते हैं ऐसा। तो आप क्या सोचते हैं? आप क्या चाहते हैं? ऑफ़ कोर्स आप चाहते हैं कम्युनिकेशन, तभी आप वीडियो को देख रहे हैं। ऑफ़ कोर्स आप चाहते हैं कम्युनिकेशन, जो भी वीडियो को इस टाइम देख रहे हैं, ओके? और व्हाट एल्स? आई थिंक यू स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन, यू स्टिल हैव इमोशंस, तो क्या आप रीच आउट करेंगे? आई थिंक हमारे पास यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स का, फिर वही तो बात है ना कि ब्लॉक पे है। शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा हो, ठीक है? बट आप तो करना चाह रहे हैं, बट उन्होंने, और आपको ये है कि
कि या आप सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ब्लॉक्ड एनर्जी भी आ रही है कि ब्लॉक पे रखा हुआ है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही, क्लैरिटी नहीं मिल रही। तो आप अपनी तरफ से तो चाहते हैं, आपके मन में स्टिल फीलिंग्स हैं, शायद इसीलिए आप ऑब्वियसली इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाह रहे हैं क्या है, क्या नहीं है। तो क्या ये देख लेते हैं कि आपके पर्सन कभी चेंज होंगे। हमारे पास यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक लाइक अटेंशन, दे वांट लॉट ऑफ अटेंशन, ठीक है? उनको चाहिए कि वो दे वांट अटेंशन, या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि अभी उनका फोकस कहीं और है, या ध्यान कहीं और है। बट यस, रिकंसिलिएशन है, तो आप लोगों का ज़रूर पैचअप हो सकता है, रिकंसिलिएशन ज़रूर हो सकता है, ठीक है? तो फिलहाल आपको क्या करना चाहिए, जो भी इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, देन आई थिंक इट्स अबाउट कंपैशनेट, बीइंग कंपैशनेट, ठीक है? कि प्यार से काम लेना चाहिए, कंपैशन और उस चीज़ से, गुस्से से नहीं, शांतपन से, या जो आपकी टेंडेंसी है, ठीक है, लाइक इमोशनल, तो इमोशन से। और शायद आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप थोड़ा और खुल के इज़हार करें, या ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है कि आप रिलेशनशिप में दे लाइक एफर्ट्स कर करके थक चुके हैं, बट कुछ हो नहीं पा रहा है। बट ठीक है, इट्स ओके। दोनों साइड से यही हो रहा है कि हाँ, बर्डन है, ऐसा लगता है आप दोनों एक-दूसरे को मिरर कर रहे हैं, और आप ये सोचते हैं कि आपके पार्टनर ऐसे हैं, ठीक है? और आपके पार्टनर ऐसे सोचते हैं कि कोल्ड एनर्जी, बिकॉज़ यहाँ पे तो वो वाली एनर्जी आ रही है। तो थोड़ा वेट कीजिए, टाइम दीजिए, आई थिंक ये रिलेशनशिप फ्लरिश हो सकता है, और कुछ चीज़ें आप ठीक हो सकती हैं। थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स वेरी, वेरी क्लियर, एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होना, एक क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप हैं या आपके पार्टनर हैं, ठीक है? और दोनों को लाइक क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक क्लियर कम्युनिकेशन होना, भागने से कुछ नहीं होता। इट्स अबाउट कि ट्रुथ, ठीक है? कि रियलिटी क्या है, और कहीं आप एक-दूसरे से कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं, ये चीज़ें। और दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।